सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। है तो भजन मैं गा लूं? भजन के लिए कोई है? नहीं तो मैं गा लेता हूँ। मुझे आपकी आवाज। हाँ, आपने क्या बोला? आप लीजिए। हरीश भाई। हाँ, मैं लेता हूँ, चलो। ओम यदंदासुसे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यं मंगिरः तवेतत् सत्यं मंगिरः। सभी को नमस्ते। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में न देख लूं। वह दृष्टि दो, वह ज्ञान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी प्रार्थना में उमंग हो, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी प्रार्थना में उमंग हो, मेरा काम क्रोध से जंग हो, मेरा काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से उतार दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मिले जो विचार अटल मिले, मिले जो विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, तेरी वेदवाणी सुना करो, तेरा ओम नाम जपा करो, तेरी वेदवाणी सुना करो, तेरा ओम नाम जपा करो, तेरा सामगान सुना करो, तेरा सामगान सुना करो, यही सोच दो वही ध्यान दो, जग पिता, हे प्रभु, मेरा श्रेष्ठ हो, उच्चतम आचार्य हो, मेरा प्राणियों से हो, मेरा प्राणियों से प्यार हो, मुझे ऐसा हे जग पिता, हे जग प्रभु,
हे जगत हे जगत प्रभु अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में न देख लूं, तुझे अपने मन में देख लूं। वह दृष्टि दो, वह ज्ञान दो, हे जग पिता हे जग प्रभु। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो समय तो हो चुका है, तो हम अपने वक्ता भाग्येश जी उनको सुनते हैं। जी भाग्येश जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते सबको, सारा नमस्ते जी। पहली पंक्ति में क्या बोलूंगा सबको पता है? कौन बताएगा? हमारा जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य क्या है? सब दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति। ओके, उसके बाद फिर हमने अभी धीरे धीरे और आगे चले थे। अच्छा, हमारा कुछ 3-4 पंक्तियों की संस्कार ऐसे बन जाने चाहिए कि अभी की अभी अगर हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है, अभी के अभी अगर हम शरीर छोड़ दें, तो वो संस्कार हमें पिछले जन्म में भी आने चाहिए कि मैं जैसे ही 4-5 साल का हो जाऊं तो उस वक्त मुझे तुरंत ये 4-5 पंक्तियां याद आती। ऐसे दृढ़ संस्कार बन जाने चाहिए कि आधी रात को भी ऐसे कोई उठाना, चलो तुम्हारे जीवन के क्या है, तुम मतलब सारांश क्या है बता दो। भले हमें उसके रास्ते पे कितनी भी उन्नति हुई हो, नई उन्नति हो, कितने चले हो नहीं चले हो, बात की बात है, परंतु ये 4-5 पंक्तियां तो ऐसे मुंह से निकल ही जानी चाहिए। ऐसे संस्कार बन जाने चाहिए, इतने दृढ़ संस्कार कि मैं केवल बच्चा हूं और मैं कहीं इनका कहीं मुझे आलम्बन मिल जाए दूसरे जन्म में, ये 4-5 पंक्तियां हमारी दिशा बदल दे। तो पहली पंक्ति है, हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति क्या आनी चाहिए? इन दुखों का कारण, इन दुखों का कारण है अज्ञान। हाँ, और फिर सुख का मतलब किस तरह से सुख को प्राप्त करें। हाँ, सुख का उपाय। तो सीधा मतलब हमें लक्ष्य पता चल गया। अब ये दुखों का कारण अज्ञान और बंधन, और अत्यंत सुख का उपाय विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान। ठीक है। तो सीधा मतलब हमें कोई इसमें नहीं होना चाहिए अच्छा मेरा लक्ष्य मुझे करना क्या है, अच्छा तो इसका कारण क्या है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, उसका कारण ये है, अब इसका उपाय क्या है, मुझे उपाय ये चाहिए। तो ये 2-3 पंक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा बन जानी चाहिए कि यही सारे, फिर 2 पंक्तियों से ही सारांश से हम सारे शास्त्रों के आसपास और सारे संसार के ज्ञान में घूमते हैं कि मेरा कारण क्या है, मैं उन कारणों को दूर करूं, और उपाय क्या है, उन उपायों पर चलूं। तो सारा हमें और कुछ करना ही नहीं है जीवन के अंदर। ठीक है। तो जब हमें ये पंक्तियां स्मरण हो जाती हैं, इन पंक्तियों के संस्कार बन जाते हैं, तो हमें कुछ भी स्मरण करने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती है। जैसे हम सवेरे उठ के ब्रश कर लेते हैं, जैसे पानी पीते हैं, जैसे खाना खाते हैं, वैसे ही ये लक्ष्य हमारे जीवन का एक अत्यंत हिस्सा बन जाते हैं। अब फिर से उसी को आगे लेके चलेगा। ठीक है, मेरा दुख का कारण है अज्ञान और बंधन। तो ये दुख अज्ञान क्या है, इसको मैं अज्ञान कहूंगा। तो अज्ञान वो है कि मेरा संबंध दुखों से है, तो मुझे कैसे इन दुखों से दूर करना है। तो
हमारा सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि जो दुख का कारण हम ढूंढ रहे हैं जो, और जिसको हमने अज्ञान की कोटि में रखा हुआ है, उसका सबसे पहले जहां हम ये दुखों को दूर कर रहे हैं, वह दुख हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अज्ञान क्या है हमारा? कि हमारे सारे दुख बाहर की परिस्थितियों से बदलने से ही दुख कम होने वाले हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होगा कि कारण अज्ञान है, परंतु यह परिवर्तन हमें आंतरिक करना है। बाहर का परिवर्तन, केवल परिवर्तन बाहर से मेरे दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। सबसे पहले हमें इस अज्ञान को दूर करना है कि जो हमने मन को, अपने ज्ञान को बाहर से परिवर्तन करने पे लगाए रखे हुए हैं, वह असंभव है। वो कभी नहीं हो सकता। वो मन की इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो केवल बाहर से सारे आपके रोड बदल दे, आपका मौसम बदल दे, ट्रंप की बुद्धि बदल दे। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं आज चुनाव नहीं लड़ूंगा, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की बुद्धि बदल जाए, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो बाहर की परिस्थितियां जो मान के बैठा हुआ है कि एक दिन बाहर की परिस्थितियां मैं सारी बदल दूंगा, मेरे परिवार वालों का बुद्धि बदल दूंगा, मैं जहां काम करता हूं उनको जान से बदल दूंगा, इस संसार में मैं मुख्य एक ऐसा परिवर्तन लेके आऊंगा कि सारे लोग धर्म का पालन करेंगे। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य इतना बना हुआ है कि हमारा दुखों का कारण बाहर के परिवर्तन से होगा, ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है। उसी अज्ञान के पीछे ही हमारा मन लगा हुआ है। हम दिन रात जो कार्य करते हैं, इसी मन को वहीं लगाए बैठे हैं, किसी तरह से मैं बाहर परिस्थितियों को बदल दूं। और वो परिस्थितियां बाहर बदलती नहीं है अपने अनुकूल। आप चलोगे, बारिश पड़ जाएगी, तो वह अभी आपको करना है कि भाई ठीक है, बाहर मुझे पेड़ मिल गया, मैंने पेड़ का सहारा ले लिया, पर हर समय पेड़ मेरे लिए उपलब्ध नहीं होगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा? रेनकोट खुद ही लेना पड़ेगा, छाता खुद ही रखना पड़ेगा। बाहर कोई और परिस्थिति हर समय पड़ी होगी मेरे लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये हमें सुनिश्चित हो जाता है कि जो करना है मुझे ही आंतरिक करना है, बाहर केवल मैं प्रभाव डाल सकता हूं, नियंत्रण किसी को नहीं कर सकता, तब हमारा जीवन, जो ये दुख का कारण है अज्ञान, ये जैसे ही सबसे पहले ये अज्ञान हमें हटाना होता है, तो हमें फिर पता चलता है काम कहाँ करना है। क्योंकि सारा जीवन बाहर काम करने में हम लगे हुए रहते हैं, हम आंतरिक कार्य करते नहीं हैं, तो बाहर कार्यों में भी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जिस कार्यों में बाहर आप लगे हुए हैं, हर एक जना आपको मापदंड में ले रहा है, हर एक जना आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। जब तक आपकी आंतरिक शुद्धता नहीं आई है, जब तक आपके अंतःकरण में संस्कार शुद्ध नहीं हुए हैं, तो बाहरी लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाहर भी अगर हमें परोपकार के काम करने हैं, तो उसका जो रास्ता बनेगा वो आंतरिक ही बनेगा। अगर आंतरिक स्थिति नहीं बनाई है, तो बाहर से कभी भी गिर पड़ेंगे, और वो ऐसा गिरेंगे कि तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी ने पहले 10 समोल्लास अपने आप को बनाने में लगाए हैं, फिर लास्ट के 3-4 समोल्लास खंडन के लिए गए हैं। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं।
हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और खंडन में लग जाते हैं, परंतु हमने अपनी अपनी स्थिति बनाई नहीं होती है। वरना ऋषि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में ऐसे ही लिख देते हैं, पहला ही सीधा समूलास खंडन से प्रारंभ कर सकते थे ना, लेकिन ऋषि ने नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर लोग खंडन वंडन में उलझ गए तो अपनी उन्नति कभी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पहले 10 समूलास में ऋषि दयानंद जी ने अपने आप को दृढ़ बनाने के लिए कहा, खूब अपने आप को दृढ़ बना दो, अब आप जितना खंडन कीजिए, करना है कीजिए, जिसका भी करना है। परंतु हम उल्टा करते हैं। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा कारण क्या है, मेरा कारण अज्ञान है और दूसरा कारण बंधन है। हम इस शरीर से बंधे हुए हैं, हमारे सारे कार्य के पीछे यह बुद्धि बनी रहती है कि मैं ये शरीर हूं। तो जब तक ये बंधन बना रहेगा तब तक दुख रहेगा। तो विवेक क्या है, सुख के उपाय क्या है? उपाय यही है कि पहला जो मेरा अज्ञान है, उस अज्ञान से मैं विवेक ज्ञान तत्व ज्ञान पे जाऊं, और दूसरा जो ये बंधन है, मैं उन बंधनों से मुक्त हूं। तो यही विवेक का सारा विवेचन चलता है, यही एक उपाय है। तो कभी भी मुझे कहीं भी हम फंस जाएं तो ये 3-4 पंक्तियां होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, इनके कारण क्या है और इनके उपाय क्या है। बस ये 3 पंक्तियां में हो गई तो हमारे सारे के सारे कार्य इन्हीं के अंदर आ जाएंगे। हमारी सारी दिनचर्या क्या है, हमारे अनुष्ठान क्या है, हमारे संस्कारों पे काम कैसे करना है, ये सब इन पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा भी सारांश निकल गया। तो हमने देखा इन सब का मूल केंद्र संस्कार है, तो इसलिए हमने मुख्य चर्चा अभी संस्कारों पे ली हुई है कि जब तक मनुष्य को ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि मैं संस्कारों में आंतरिक परिवर्तन, ज्ञान क्या है कि मुझे अंदर परिवर्तन करना है। देखो सारे लोग दुख को दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ जो बैठे हुए हम ही चाहते हैं कि दुख की निवृत्ति हो। बाहर जो सामान्य ज्ञान वाला मनुष्य है वो भी दिन रात दुख की निवृत्ति में लगा हुआ है, परंतु ज्ञानी और तत्वज्ञानी में क्या अंतर होगा? ज्ञानी होगा वो अपनी दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति बाहर ढूंढेगा। वो ऐसे सोचेगा कि मुझे ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, लोग मुझे अच्छा माने, मैं दिखने में अच्छा हूं, मुझे लोगों की स्वीकृति मिले, लोग मेरा मान करें। लोग जब तक मुझे अच्छा नहीं मानते, मैं अच्छा नहीं हूं, सारा उसका केंद्र बिंदु बाहर रहता है। लेकिन तत्वज्ञानी क्या होता है, वो उसका सारी दृष्टि आंतरिक रहती है। वो क्या कहता है कि मेरा मुख्य केंद्र बिंदु और लक्ष्य संस्कारों में परिवर्तन करना है, ना कि लोगों की बुद्धि में परिवर्तन करना है कि लोग मेरे अनुकूल हो जाएं। लोग, ईश्वर ने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, ईश्वर से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें। हम ईश्वर से भी बड़ा बनना चाहते हैं। जब मैं चाहता हूं कि मेरे अनुकूल लोग हो जाएं, तो इसका अर्थ यह है कि मैं उनको जो स्वतंत्रता ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुई है, मैं उस स्वतंत्रता के अनुकूल बात ही नहीं कर रहा हूं। सब स्वतंत्र है, तो मैं कैसे लोगों की बुद्धि मेरे अनुकूल कर सकता हूं? तो ये जो बाहर दिन रात हम लगे हुए हैं कि मेरे ये अनुकूल हो जाए, मेरे वो अनुकूल जाए, वो बदल जाए, मेरे आसपास वाले बदल जाए, मेरे पड़ोसी बदल जाए, मेरे संसार में सब मेरे आश्रम वाले बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए, बाहर पूरा का पूरा जितना भी पर्यावरण है वो बदल जाए, लोग धार्मिक हो जाए, यह सारे कभी नहीं हो सकते जब हम आंतरिक शुद्ध नहीं होंगे। तो काम हमें आंतरिक करना है, लक्ष्य हमारा आंतरिक है। इन आंतरिक लक्ष्यों को प्राप्त करते करते हुए हम परोपकार करते हैं।
इन आंतरिक लक्ष्य को प्राप्त करते करते हुए हम दूसरों के दया की भावना रखते हैं, क्योंकि वह सब करते करते हुए भी मेरा मुख्य केंद्र वो आंतरिक रहता है कि मैं परोपकार क्यों कर रहा हूँ, मैं निष्काम भावना क्यों कर रहा हूँ, मैं बाहर से दूसरों के लिए क्यों लगा हुआ हूँ, क्यों इसलिए लगा हुआ हूँ कि मैं अपने आंतरिक संस्कार बना रहा हूँ। मुझे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है कि आज मैं किसी के लिए परोपकार करूंगा तो कल वो बदले में मेरा मान करेगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं लोगों की परोपकार का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझ में दया की भावना है। मैं परोपकार में इसलिए लगा हुआ हूं क्योंकि मेरे आंतरिक संस्कारों में अभिमान की भावना ना आए। मैं मुझ में क्षमा की भावना आए, मुझ में सरलता की भावना आए, मुझ में स्थिरता की भावना आए, मुझ में निर्भयता की भावना आए, ये सब मुझ में अंदर आए, इसीलिए मैं बाहर कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही अगर आप केवल अपने परोपकार को ही मुख्य मान लिया, लेकिन उसको पीछे आपने आंतरिक नहीं बनाया, तो आपकी अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये कर क्यों रहा हूं, मैं लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन लोग तो हैं जो सुधर ही नहीं रहे। लोगों में तो परिवर्तन होगा नहीं होगा, वो अपने आप में स्वतंत्र है। ईश्वर ने भी कभी उनका हाथ पकड़ के उनको बोला नहीं है चलो धर्म के मार्ग पे चलो। तो इसलिए आंतरिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो कई बार लोग बाहर करते करते अपेक्षाओं का पहाड़ बना देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं मैं तो इतना काम करता हूं फिर भी देखो आज मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने संस्कारों को केंद्र बिंदु में नहीं रखा होता है। जब हम संस्कारों को केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हम कभी भी बाहर से किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं। आज मैं यहाँ प्रस्तुति दे रहा हूँ, कुछ लोगों को प्रस्तुति अच्छी लग सकती है, किसी लोगों को नहीं लग सकती है। मैं प्रस्तुति क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, जिससे मेरे संस्कारों में परिवर्तन होता है, ना कि मेरा मुख्य लक्ष्य है केवल बाहर सब में परिवर्तन करना। मेरा यह प्रस्तुति का मुख्य लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए कि मैं सब लोगों में परिवर्तन कर दूं। मेरा लक्ष्य इसीलिए है क्योंकि ये ईश्वर की आज्ञा है कि जितना मैंने वेद का ज्ञान, वेदकृत का ज्ञान है, मैं दूसरों को बांटूं। इससे अलावा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है किसी से। ठीक है, अब मुझे आप गाली भी दो या मुझे हार भी पहनाओ, मैं भी ना आपके मान से सुखी होने वाला हूं, ना आपके अपमान से दुखी होने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपेक्षा रखी होगी कि मैंने ये प्रस्तुति में दूसरों के लिए दे रहा हूं, सब लोग मुझे अच्छा माने, मेरा मान बनाए, तो मैं कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता। इसलिए मेरा मुख्य केंद्र बिंदु आंतरिक ही होना चाहिए। मैं अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा हूं, हमारा कर्तव्य कर्म सबसे मुख्य होना चाहिए। ठीक है, बाहर से प्रभाव पड़े तो अच्छी बात है, नहीं पड़े तो भी अच्छी बात है, दोनों में हमें खुश रहना है। ठीक है ना, क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, किसी का कोई बला नहीं है कि सब माने इसको, हमारा काम है केवल सत्य बताना। पर हम क्या कर पाते हैं? हम अपेक्षा रख लेते हैं लोगों से कि मैं इतना सत्य बता रहा हूं, लोगों को सत्य समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मनुष्य को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इतनी सत्य बात लोगों को समझ में नहीं आती है। और कई मैंने ऐसे दुखी लोग देखे हैं कि हम इतने वैदिक परंपरा वाले हैं, हमारा ज्ञान इतना पवित्र है, तो भी मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, तो लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि ये हमारा अज्ञान है कि हम ऐसी अपेक्षाएं करके बैठे हुए हैं कि लोग समझ जाएं। तो इसलिए सबसे पहले केंद्र बिंदु हमारे संस्कारों में परिवर्तन करना है, हमारे ज्ञान में परिवर्तन करना है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि बाहर की परिस्थितियां को मैं बदल नहीं सकता, केवल मैं उन पे प्रभाव दे सकता हूं, उसके बाद वो स्वतंत्र है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है
तो इसलिए हम संस्कारों पे अभी पूर्ण और कार्य गहरे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसा ही है। संस्थाओं में देख लो, घरों में देख लो, ऑफिस में देख लो, सब लोग बोलते हैं कि हम इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? इसीलिए नहीं बढ़ते हैं कि सबको अपेक्षाएं लगी पड़ी हैं। हर कोई चाहता है कि मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन मुझे बाहर सब में दिखना चाहिए। आपका काम है प्रभाव डालना, प्रभाव का प्रयास करना, आपका काम उससे ज्यादा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका अर्थ ये आप फल से आसक्ति पे हो, आपको कर्म फल से आसक्ति है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसकी एक होता है कर्म का फल और एक होता है कर्म के फल के से आसक्ति होना, राग हो जाना। तो ऐसे जो भी लोग अपेक्षा होते हैं ना, वो फल से उनको राग हो जाता है। उनको स्पष्ट होना चाहिए मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, उसका अच्छा फल मुझे मिलने ही वाला है, तो मैं इतनी क्यों जीवन के अंदर दुख में जी रहा हूं। तो इस संस्कारों को जब हम समझ रहे थे तो हमने अब तक समझा कि जितने आलंबन होते हैं उन आलंबन के अनुरूप संस्कार बनते रहते हैं। हमें आलंबन आते हैं और उस आलंबन में हमारा कैसा अनुभव है वह सारा अनुभव हमारी स्मृति में बैठा रहता है, वो जमा होता है, और क्या आलंबन था वह जमा रहता है। हमें क्या क्या उससे प्राप्ति हुई, तो मैंने सुख की अनुभूति की थी उस आलंबन से या मैंने दुख की अनुभूति की थी उस आलंबन से, यह सब कुछ हमारे अंदर स्मृति में बैठ जाता है। ये पांचों इंद्रियों के आलंबन और उनके सुख दुख की अनुभूति और उनके संबंधित सारे इंद्रियों के विषय, जैसे मैं अभी सामने देख रहा हूं तो मैं सामने देखते हुए अगर कुछ बोल रहा हूं तो एक तो मुझे सामने पेड़ दिख रहा होगा, मुझे आकाश दिख रहा है या कुछ भी है, ये सारे मेरे लिए आलंबन है। दूसरा, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरी अनुभूति है। और यह जो सारे मेरे संस्कारों बनेंगे तब एक एक चीज मेरी स्मृति में रहेगी। जैसे कि एक आलंबन से कोई भी संस्कार में ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही तरह का आलंबन हो, कई तरह के आलंबन हो सकते हैं। अगर किसी को चाय पीने की इच्छा है तो उसको किसी भी तरह के चाय का दृश्य हो कि उसने सामने से एडवर्टाइजमेंट देख ली, चाय का दृश्य देख लिया, उसने किसी को सुन लिया कि चाय का टाइम हो गया है तो उसको चाय की इच्छा हो सकती है, उसने कोई चाय बना रहा है उसको सुगंध आ गई तो उस सुगंध से भी उसकी चाय, क्या आलंबन मैं बता रहा हूँ किस किस तरह के आलंबन होते हैं। उसने स्पर्श कर दिया है किसी चीज का और उसने वो चाय में बिस्किट डाल के खाता होगा और वो बिस्किट किसी बच्चे का उसने स्पर्श कर दिया तो भी उस स्पर्श से उसको चाय की इच्छा हो सकती है। तो ये आलम्ब एक जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे संस्कार के कारण उत्पन्न हो रही हैं, उसके कई तरह के आलंबन हो सकते हैं। तो इन आलंबनों को हमने देखा कि जितने भी तरह के आलंबन है, इन आलंबनों से हमारे अंदर आशय बनते रहते हैं और उनका हमें सुख दुख की अनुभूति भी हमारे अंदर स्मृति में रहती है और इंद्रियों के विषय भी संस्कार में बनते हैं। तीन चीज, मतलब तीन तो कम से कम, इंद्रियों के विषय, अनुभूति और आलंबन, संस्कार में ये तीनों होते हैं। तो जब आपका फिर से आलंबन आता है वैसा का वैसा या वैसा का वही आलंबन या उसके जैसा कोई भी आलंबन, जैसे कि अगर मैं यह भी कहूं, ऐसा नहीं है कि कोई चाय ने कहा तभी मुझे चाय की इच्छा हुई, अब मुझे
दूध का कप देख लिया, कप को देख के भी चाय की इच्छा हो सकती है, भले ही कप के अंदर दूध पड़ा हो, लेकिन मैंने वो कप चाय का देख लिया तो उसको देख के भी मेरी इच्छा होती है। यहाँ न किसी ने चाय की बात की, न चाय का कप देखा, लेकिन केवल 5 बज गए तो भी मुझे चाय की इच्छा हो सकती है। तो देखो संस्कार में कितना हमारा स्मृति में पड़ा हुआ है। केवल आपके 5 बज गए और उसका आलंबन आया है कि अभी 5 बजे हैं, बस इतनी आपको अभी लगा कि आपने देखा अभी 5 बज गए हैं, तो उसको आपको 5 बजे से आपका वो संस्कार ने उसको आपको उत्पन्न कर दिया कि चाय पी ले। न किसी ने चाय की बात की, न कुछ भी नहीं किया। वो आपका ये मतलब मैं बोल रहा हूँ संस्कार। जब हम कहते हैं संस्कार, तो संस्कार है क्या चीज? इन सबसे मिलके ये संस्कार बनते हैं। तो हमारी जो स्मृति इतनी बड़ी है, इतनी तेज है, ये मस्तिष्क में इतने सारे ट्रिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क बनता है, खरब अरब आप जितना भी बोल दो, नेटवर्किंग जितने भी लगाते हो, तो वहां हमारे अंदर ऐसे 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 सारे पाथ बनते रहते हैं। और सब कुछ एक एक आलम्बन की हमारी स्मृति में स्टोर है, अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी किसी को अचानक बचपन का 60 साल पुरानी चीज याद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी तो कोई पिछले जन्म की भी याद आ जाती है किसी लोगों को, ऐसा भी सुनाई में दिया जाता है और आता भी है किसी पिछले जन्म के संस्कार के। ऐसा कोई आलम्बन उनके सामने आ जाता है, जो आलम्बन इतना गहरा उनको हो जाता है, जैसे जैसे अभी कोई किसी के युद्ध में मर गया हो, ईरान या ट्रंप में कोई बच्चा तड़प तड़प के बहुत ही उसके इतने गहरे संस्कार बन गए, इतने गहरे संस्कार बन गए कि अब उसका जब दूसरा जन्म हो तो जन्म से ही वो भयभीत पैदा हो, मतलब उसको हर छोटी छोटी चीज में भय लगता रहे, इतना भयभीत वो हो सकता है। और उसको याद भी आ सकता है, इतना मतलब भयंकर उसके अंदर संस्कार बन चुके हैं, इतने गहरे, इतने पीड़ा मत हो गई है उसकी स्थिति कि वो संस्कार उसको अगले जन्म में भी आ सकते हैं। तो संस्कार इतने गहरे होते हैं, इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य होता है संस्कारों पे काम करना। इतने गहरे हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कई जन्म लग जाएंगे इसको मिटाने, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। आपकी जितनी पुरुषार्थ होगा, उस पुरुषार्थ की जितनी गति ज्यादा होगी, उतनी जल्दी आप इस संस्कारों का नाश कर सकते हो। जैसे आपका सारा साल में आपके घर में धूल मिट्टी रह जाती है, पर आप क्या करते हो, दिवाली पे 2-3 दिन में सब साफ कर देते हो ना। आपको ऐसा थोड़ी है कि भी सारा साल लगा था वो धूल मिट्टी को जमने में, तो अभी आपको सारा साल मिटाना लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। और दिवाली भी हम सब सफाई कर देते हैं ना, सब चमका देते हैं। ऐसे ही अगर हम लग जाएं उसके पीछे, केवल हमारा एक ही लक्ष्य है, मैं बात कर रहा हूं तो भी संस्कारों के ऊपर मेरी दृष्टि होनी चाहिए। मैं जो भी सवेरे से उठ रहा हूं, केवल मेरे उसके पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे क्लेश संस्कार मेरे कितने कम हो रहे हैं, बस केवल दृष्टि वहां बननी चाहिए। सारे कर्मों का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। फिर जिनका ये एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, जीवन सुख में हो जाता है। संध्या में कहते हैं ना, ओम नमः शंभाय च शंकराय च शिवाय च। तो आप देखो क्या कह रहे हैं उसके अंदर ऋषि, शंभाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। इसका अर्थ है इस संसार का सुख देने वाला भी ईश्वर है, आंतरिक सुख देने वाले भी ईश्वर की कृपा से मिलता है, और ब्रह्म का सुख भी ईश्वर की कृपा से मिलता रहता है। उससे तो ईश्वर साक्षात मिलता है।
तो ये सारे हमारे सुख की, ये तीनों तरह के सुख, बाहर के सुख भी हमको मिलने लगते हैं, आंतरिक सुख भी मिलने लगते हैं, और हमारे ब्रह्म आनंद के सुख भी मिलते हैं। इतने तीनों सुख मिलने लग जाते हैं। जो संस्कारों पे काम करेगा वो, बाहर से इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसको कहते हैं ना, जिसकी तीसरी आंख खुल गई, तो तीसरी आंख खुलने का अर्थ यही होता है कि उसका सारा केंद्र बिंदु अभी संस्कार बन चुके हैं। उसे रहस्य पता चल गया है जीवन का कि मुझे काम कहाँ करना है, और सीधा वो वहीं का वहीं प्रहार करता है अपने अंदर। उसको कोई लेना देना नहीं है बाहर से, बस मेरे संस्कारों की हानि नहीं होनी चाहिए। मैं बाहर से सारे कार्य करता रहूंगा, लेकिन जैसे ही लगेगा कि इस कार्य से मेरे संस्कार बिगड़ रहे, वो पीछे हट जाता है। बाहर से आप कितना भी उसमें प्रबल कर दो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिसको हानि दिख जाती है ना, वो उसको बहुत बड़ी हानि दिखती है। ऋषि दयानंद जी को दिख गई थी, इसीलिए विश्वानी देव उनका सबसे प्रिय मंत्र था। बार बार प्रार्थना करते रहते थे, मेरे दुर्गुण, मेरे दोष, मेरे दुख दूर कर। वरना हम कह सकते हैं ना कि बाहर से मुझे गाड़ी बंगला ये सब देते रहो। उनको अपने दुर्गुण और अपने दोषों की पड़ी थी बस, क्योंकि उनको पता है यही मूल है जो मेरे दुख का कारण है। इसीलिए ऐसे ऐसे ऋषि दयानंद के इतने प्रिय मंत्र हो चुके हैं। क्यों लोगों को तंबकम यजामहे वाला मंत्र इतना, मृत्युंजय मंत्र इतना प्रिय हो जाता है? वो कहता है जैसे खरबूजा फल जो है पक जाता है, उसके बाद में गिर जाऊं। उसको पता है इस संसार में मुझे पकना पड़ेगा। आज आम का सीजन चल रहा है ना, अभी आप सब लोग, मैं जब कर रहा तो आप गर्मी का डिस्कशन कर रहे थे। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। आम खाने हैं ना, आम कैसे मीठे होते हैं? बहुत मीठे, बहुत। पकना है, आम को पकना है तो गर्मी चाहिए। ऐसे ही योगी समझ जाता है, योगी की बुद्धि तेज होती है कि मुझे पकना तो पड़ेगा। इसलिए वो बाहर की परिस्थितियों से डरता नहीं है। उसको तो कहता आने दो, मैं और पकूंगा। परिस्थिति, जितनी मेरे को परिस्थितियां आएंगी मैं इतना और पकूंगा। जैसे आम को गर्मी को और चाहिए, ऐसे आ जाओ। तो सामान्य ज्ञानी क्या करेगा? परिस्थितियों से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन तत्वज्ञानी क्या होगा? उसको पता है मुझे ये परिस्थिति ही मुझे पकाने वाली है। इन परिस्थितियों से ही आगे जो त्र्यंबकम यजामहे कहाँ कर रहा है, मुक्ति की बात कर रहा है अंत में। तो उसके लिए पकना है मुझे। पकने का अर्थ यह है कि मेरे सामने दुख की परिस्थितियां आएंगी, परंतु मैं दुखी नहीं होऊंगा। मेरे सामने कोई परिस्थिति, जो मैं वही कह रहा हूं, आपका पहली जिसको पंक्ति स्पष्ट हो गई है, दूसरी पंक्ति मेरे दुख के कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि मेरे बाहर परिस्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन जो पकना चाहता है वो कहता है बाहर परिस्थितियां नहीं होंगी, बाहर हो सकती हैं दुख की परिस्थितियां, पर मैं दुखी नहीं होऊंगा। जिसको पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई है, उसका मतलब वो उस स्थिति में काम करने स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये पहली दो पंक्तियां इतनी अनिवार्य है जीवन के लिए। इसलिए मैं कहता हूं इनको तो जीवन में संस्कार बना दो। जीवन में उठ के ब्रश भी नहीं किया हो तो भी चलेगा, ये दो पंक्तियां तो दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। दुख, दुख के कारण, सुख, सुख के उपाय, इतना स्पष्ट होना चाहिए। तो फिर आपकी कैसी भी परिस्थिति है, ये मेरा अज्ञान है कि मैं परिस्थितियां बदलना चाहता हूं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, उसको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा।
बस यही इसका उपाय मिल गया आपको। जिसके पास ये सुख का उपाय है वो मस्त रहता है हमेशा, वो बाहर की ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो जब ये संस्कारों का जिन केंद्र बिंदु आ जाता है तो हम स्पष्ट कर लेते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य इसको ही छोटे में अगर किसी को बुद्धि में डालना है तो केवल 2 शब्द से उस जीवन को बदल सकता है, शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प का हमने अर्थ देखा था, अर्थ कल्याण हेतु संकल्प। शिव संकल्प का अर्थ होता है, शिव तो सब पता है, कल्याणकारी, मंगलकारी, सुखकारी शिव है। तो अर्थ कल्याण हेतु के लिए जो भी संकल्प लिए जाते हैं उन्हें शिव संकल्प कहते हैं। इन शिव संकल्पों से हमारा मन वश में होता है। मन वश में से होने से हम ज्ञानी मानने जाएंगे, उस ज्ञान से ही हमारा फिर दुख कम होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले रात को हम शिव संकल्प लेके सोते हैं। इतना मनोविज्ञान है इसके अंदर। हमने मुझे याद नहीं, हमने 3 चीजें देखी थी। एक होती है दिनचर्या, एक होता है अनुष्ठान, और तीसरे होते हैं स्वभाव और संस्कार। तो सबसे पहले हमारे लिए आनंद प्राप्ति के लिए वेद का मंत्र कहता है, युक्त आहार विहार करके, वेदों को पढ़ के योग का अभ्यास करना और फिर अविद्या आदि क्लेशों का नाश करना, योग अंगों की सिद्धि को प्राप्त करना, इसका भी अभिमान छोड़ के जो केवल्य को प्राप्त होता है उससे ब्रह्म आनंद मिलता है। तो इसमें 3 होती है यजुर्वेद के मंत्र में। ये यजुर्वेद के 19वां मंत्र और 19वें अध्याय का 74वां मंत्र है, जिसमें सारी की सारी जीवन की शैली एक मंत्र में रख दी है। जिसको ये एक मंत्र आ गया उसको सारा जीवन समझ में आ गया। पहले कहा है युक्त आहार विहार। अभी कई लोग होते हैं बहुत सारी चीजें ध्यान उपासना में करेंगे तभी हमें ब्रह्म आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वो कभी युक्त आहार विहार करते ही नहीं है। अगर किसी ने युक्त आहार विहार नहीं किया तो उसको परंपरा से कभी ब्रह्म आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये युक्त आहार विहार ही है जो आपके तमो रजोगुणों को कम करेगा। तभी आप सत्व गुण में आओगे और तभी आप निर्गुण बन पाओगे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। वो सीधा सीधा समझते हैं कि मैं ध्यान में बैठूंगा और सीधा मुझे ईश्वर ब्रह्मानंद मिलेगा। तो क्या कहता है वेद का मंत्र? ईश्वर क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर किसका आहार ही तमोगुण युक्त है, जिसका आहार ही बिगड़ चुका है, उस आहार को सुधारो। फिर विहार, अपनी दिनचर्या आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या जो है उसके अंदर आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपके संस्कारों को नष्ट करने में सहायक बने। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? संस्कार नष्ट करने के लिए आपको अच्छा शरीर चाहिए और अच्छा मस्तिष्क चाहिए। अब क्या होगा, इस मस्तिष्क को पावर, एनर्जी, बल चाहिए होता है चलने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका आहार ही गलत होगा, आप प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो क्या बनता है? कैलोरी और एनर्जी बनती है उससे। तो उस ब्रेन को, जो मस्तिष्क है, उसको जो एनर्जी मिलेगी वही है ना प्रोसेस्ड मिलेगी। प्रोसेस्ड का अर्थ यह है कि वही जो होगी तमोगुणी और रजोगुणी होगी।
तो जो मस्तिष्क को चलने के लिए बल चाहिए, मस्तिष्क को बल ही नहीं मिलेगा तो आप संस्कारों पे काम क्या करोगे? इसके लिए सबसे पहले हमें सवेरे उठ के व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत जो नहीं कर सकता है वो वॉक करके आए। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो, अपने शरीर में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपके बुद्धि को ऑक्सीजन भी मिलता है। ब्लड फ्लो क्या करता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा, तो फिर आपके मस्तिष्क में जो बुद्धि है वो आपकी थोड़ी और बढ़ेगी। फिर आपको प्राणायाम करना चाहिए या बाहर खुली हवा में ऑक्सीजन लेना चाहिए। हमारे लिए ऑक्सीजन जितनी होगी ब्रेन के लिए, उतना ज्यादा हमारा मस्तिष्क बल बढ़ता है। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा नींद होगी तब इतना आपका मस्तिष्क का बल बढ़ेगा। आपको स्ट्रेस कम होना चाहिए। कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं, उसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जब आप आहार विहार ठीक करते हो तो ये हार्मोन्स की कमी आ जाती है, आपके अंदर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होता है, तनाव उत्पन्न नहीं होता है। अभी आप आहार विहार करके अभी आप योग का अभ्यास कर सकते हो। अब हम आहार विहार ही ठीक नहीं करते हैं और फिर कहते हैं हमें तो इस मार्ग पे विशेष कुछ लाभ नहीं हो रहा। आपका बिगड़ चुका है आहार विहार, तो आपकी मस्तिष्क की क्षमता ही कम हो गई है। जब आहार विहार बिगड़ता है तो मस्तिष्क की क्षमता ही कम हो जाती है। अभी ऐसे मस्तिष्क के से आप क्या साधना करोगे? इसीलिए वेद ऐसा नहीं कहता है कि आप सीधा जाके आंख बंद के बैठ कर दो। सबसे पहले करता है अपना आहार विहार शुद्ध करो। जब तक वहां शुद्धि नहीं आएगी तब तक आपकी शुद्धि आगे नहीं बढ़ेगी। फिर वेद को पढ़ के योग का अभ्यास करो। अब क्या है, समाज के अंदर योग के अभ्यास तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन वेद को पढ़ के किसी ने भी योग का अभ्यास नहीं कर रहे। तो सामान्य अभ्यास कर रहे हैं, उल्टे पीछे आगे पीछे अपने आप को कर रहे हैं और कह रहे हैं हम योग कर रहे हैं। तो योग का अभ्यास यह होता है कि जो हमने संकल्प लिए होते हैं उन संकल्पों में लगे रहने का, उसमें अभ्यास हमारा लगे रहना चाहिए। प्रार्थनाओं का अर्थ, प्रार्थना, आज हमने प्रार्थनाओं को क्या समझ लिया है कि प्रार्थना का अर्थ है कि ईश्वर ये सब कर ले। कि मैंने प्रार्थना कर दी, हे ईश्वर मेरे सारे दोष दुर्गुण दुख कर दूर कर दीजिए, तो बस हो गया मेरा काम, अब कर देगा ईश्वर दूर। प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि इससे पहले मेरा पुरुषार्थ मैं कर चुका हूं या प्रार्थना के बाद मैं पुरुषार्थ करूंगा, तभी ही वो प्रार्थना का वास्तविक में हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। अभी आधे लोग तो ऐसे पता नहीं कौन सा योग का अभ्यास या ज्ञान प्राप्त किया है कि सारा दिन प्रार्थनाएं करते रहते हैं, सारा दिन भजन गाते रहते हैं और कोई अंतर पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये प्रार्थनाएं और भजन हमारी संकल्प होती हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे दुर्गुण दोष और दुख दूर कर दीजिए, इसका अर्थ है मैं इस पे प्रयास करूंगा अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए, मैं पुरुषार्थ करूंगा अपने दोषों को दूर करने के लिए। अब मेरे अंदर तो काम क्रोध मोह लोभ ये सारे दोष पड़े हुए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा हूँ। भाई कितनी प्रार्थना करते हैं, मैं तो 6-6 बार ईश्वर के भजन गाता हूँ। भाई सारा दिन लगे रहो तो भी कोई अंतर नहीं होने वाला। ईश्वर को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने गुणगान गा रहे हैं। ईश्वर के सामने आप अपने संकल्पों को दोहरा रहे रहते हैं कि ईश्वर मैं अपना पुरुषार्थ पूरा कर लूंगा। फिर जहां मेरा पुरुषार्थ पूरा हो गया फिर ईश्वर अपनी सहायता करता है। फिर ईश्वर कहेगा मेरे बच्चे ने पूरा अपना काम कर लिया, फिर वो हाथ आगे कराएगा। लेकिन हम तो पहले से पकड़ 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 चल रहा है हमारा, कोई कार्य नहीं करने का। पता नहीं ये प्रार्थनाएं, ऐसी प्रार्थनाएं कहां से लोगों के मन में आ गई हैं, या किन लोगों ने इनको इन प्रार्थनाओं को इतना दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रार्थनाओं भजन नहीं करने चाहिए, मैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रार्थनाओं भजन करने के लिए, पर उनका मुख्य देखो कि आप संकल्प ले रहे हो उसके साथ साथ
कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इसके लिए पुरुषार्थ करूंगा, इसीलिए मैं भजन गा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने भजन गा लिया, अभी ईश्वर का काम है करने का। मैं भजन इसीलिए गा रहा हूं कि मेरे बुद्धि में उसकी आवृत्ति हो रही है, मैं ईश्वर को समझ पा रहा हूं, ईश्वर मेरे से विस्मृति में नहीं जा रहा है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के साथ में लगा हुआ हूं, तो मेरे संकल्पों को पूरा करने में मुझको शक्ति मिलती है। प्रार्थनाओं का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, परंतु वो शुद्ध होनी चाहिए प्रार्थनाएं। आज हमारी प्रार्थनाएं ही सारी अशुद्ध हो चुकी हैं, आज हमारी संध्या अशुद्ध हो चुकी है, सब खाना पूर्ति है। सवेरे मुझे बैठना है, मैं तो रोज सवेरे और शाम को संध्या हवन हम तो रेगुलरली करते हैं, लोग शान से बताते हैं, गर्व से बताते हैं, लेकिन वो वास्तव में खाना पूर्ति कोई लोग करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को दुखी देखते हैं तो लोगों को भी लगता है क्या फायदा ऐसे संध्या करने वाले लोगों को, ये हमेशा मुझे तो दुखी लगता है, ये दुखी आत्मा लगी पड़ी है, जगता है रोता रहता है, रोते रहते हैं ना हम लोगों के सामने बहुत सारे लोग। हम वो लगता है कि मैं तो ये करता नहीं हूं, ये तो रोज आके मेरे सामने कहता है कि मैं संध्या हवन ये सब करता हूं और मैं ये नहीं करता हूं, देखो मैं दुखी नहीं हूं, ये दुखी है। ये बेचारा और दुखी हो जाता है, अरे मेरे को तो संध्या और हवन का कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, अब मैं लोगों को मना भी नहीं कर सकता, लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। तो जिसको ज्ञान युक्त संध्या करेगा उसको लाभ होने ही होने वाला है। ये मस्तिष्क की शैली है, आप लाभ को रोक भी नहीं पाओगे। कोई कहे ना कि मुझे संध्या का लाभ नहीं लेना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जो शुद्ध ज्ञान संध्या करेगा उसको लाभ होने ही वाला है। यह एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है मस्तिष्क की। आप मस्तिष्क में एक एक चीज डाल रहे हो बैठकर, और ये मस्तिष्क फिर वैसे संस्कार बन रहे हैं अंदर, और आप फिर आप नहीं भी चाहोगे तो आपको संस्कार वहां अच्छी अच्छी दिशा में लेके चलेंगे आपको। इसलिए हम ये सारे भजन और इन सब पे बन बन के हम अपने संस्कारों पे काम करते रहते हैं। इसलिए हमने मन को वश में जब करना है तो मन को 6 दिशा से घेरना होता है। इसीलिए मनसा परिक्रमा मंत्र लिया हुआ था हमने। मन ऐसे ही वश में नहीं आएगा, मन को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सब दिशाओं से घेर लो, फिर देखो कैसे मन वश में हो जाता है। ये लॉजिक है, साइंस है, साइकोलॉजी है। आज का न्यूरो साइंस भी वही कहता है, ऐसा नहीं है हमारे ऋषि कहते थे। आज का न्यूरो साइंस बोल लो, आज का साइकोलॉजी बोल लो, किसी को भी बोल दो, वो भी बार बार यही बोलते हैं, लॉ ऑफ रिपीटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, सारे शब्द ये यही बोल रहे हैं। सब सारे ऋषियों के ही शब्द है, ये सारे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, आज सारी ये साइंस भी वही प्रूव कर रही है। वैसे हमें साइंस का सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, लेकिन हमें आज के लोगों के साथ इनसे संपर्क करने में, कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प मिलती है कि ठीक है चलो हम ऐसे कह रहे हैं, आपका साइंस भी तो वही कह रहा है। मैं तो लोगों के ऊपर कहूँ, आप न्यूरो साइंस वाले को लेके आओ, साइकोलॉजिस्ट लेके साथ लेके आओ, आपका जो भी है फील्ड वो सारे लेके आओ, मैं बैठा हुआ हूँ इधर अकेला, सबको मैं उत्तर दूंगा। ऋषि का एक एक वाक्य का उसके के साथ उत्तर दूंगा, वेद के साथ उत्तर दूंगा, और आपकी न्यूरो साइंस से उत्तर दूंगा, साइकोलॉजी क्या कहती है उससे उत्तर कहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है उससे उत्तर दूंगा। साइंस के हिसाब से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आज तो आप हमारे लिए और चीजें बहुत सरल हो जानी चाहिए। जो हमारे ये शास्त्र कहते हैं, ये लोग यहाँ सेंसर लगा के रखते हैं, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। मस्तिष्क में इधर सेंसर लगा देते हैं और सारे मस्तिष्क की तरंगों को देखते रहते हैं। जैसे हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ है वही की वही बातें भी वो कह रहे हैं। वो केवल उनको नाम देते हैं, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव्स।
और हमारे इधर भी जागृत अवस्था होती है, सोने की अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, और उसके बाद चौथी अवस्था हम सब जानते हैं। 4 अवस्थाएं हमारी भी रहती हैं, वो भी 4 ब्रेन पे सेंसर लगा के वही बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो 6 दिशा में जो हमने लिया हुआ है मनसा परिक्रमा का मंत्र, मन को वश में करने का मंत्र है। हम सबसे पहले हमने अग्नि ज्ञान को लेते हैं, जिस ज्ञान में हमने कहा अग्नि अधिपति है, जो ज्ञान के अनुकूल चलूंगा, ज्ञान से ही मेरा सुख प्राप्त होगा और अज्ञान को हटाने से ही मेरी दुख की निवृत्ति होती है। इसलिए मनसा परिक्रमा में सबसे पहले अग्नि अधिपति को ले लिया जाता है, क्योंकि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए ज्ञान और अज्ञान ही मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। फिर दूसरा मंत्र में सीधा आ जाता है ऐश्वर्य। वैसे ज्ञान भी ऐश्वर्य है, परंतु आप उस ऐश्वर्य तो ईश्वर का बहुत विशाल ऐश्वर्य है, आप कोई भी गुण ले सकते हैं, लेकिन सबसे जो ऐश्वर्य आभूषण हम लेते हैं क्षमा। क्षमा गुण जिसमें आ गया उसका जीवन बदल जाता है। हमारी प्रार्थनाएं में, यज्ञ की प्रार्थना में कहते हैं ना, सबसे पहले क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता, सबसे पहले क्षमा आ रहा है। धर्म के लक्षण में भी धृति के बाद सीधा क्षमा आ रहा है। ऐसे ही शास्त्रों में क्षमा को सबसे बड़ा आभूषण और ऐश्वर्य माना गया है। अगर सबसे बड़ा नहीं तो बहुत बड़ा है ही है, जिसको क्षमा की वास्तविक परिभाषा आ गई। क्षमा की वास्तविक परिभाषा ऋषि क्या कहते हैं? मान, अपमान, निंदा, स्तुति, लाभ, हानि के दुख को भी जो सहन कर ले वो क्षमा होती है। कि क्षमा मैंने आपको आपके लिए नहीं किया है, क्षमा मैंने अपने लिए आपको की है। क्षमा मुझे मेरे संस्कारों के ऊपर काम करना है, इसीलिए मैं आपको क्षमा करता हूं, क्योंकि मुझे जब कोई मान करे, अपमान करे, निंदा करे, तब मेरे अंदर उपद्रव उत्पन्न हो जाता था। लेकिन जब मैंने क्षमा कर दिया तो मेरे अंदर अभी उपद्रव उत्पन्न नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा एक बार मैंने क्षमा कर दिया तो वो तो बार बार गलतियां करता रहेगा, मैंने क्षमा कर दिया उसको तो ये तो मेरा फायदा उठाएगा, मैंने क्षमा कर दिया तो। क्षमा का अर्थ होता है मैं विचलित नहीं हुआ, उसके जो भी आलम्बन थे वो मेरा आलम्बन में मान कर रहा था, मेरे आलम्बन में अपमान कर रहा था, मेरी निंदा कर रहा था, मेरी स्तुति कर रहा था, मेरी लाभ कर रहा था, मेरी हानि कर रहा था, कोई भी आलम्बन दे रहा था, उस आलम्बन में मैं स्थिर था। मैं उस आलम्बन से उपद्रव मुझके अंदर नहीं हुआ, बाहर से जो यथा योग्य था मैंने कर दिया। मेरा व्यक्तिगत था तो मैंने उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं कर दी, मैंने उसको खुला छोड़ दिया। सामाजिक था तो मैंने न्यायपूर्वक व्यवहार कर दिया। तो इसलिए हम दूसरे ही मंत्र में इंद्र जो हमने दिशा में लिया है, इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्य लिया था हमने, और ऐश्वर्य हम क्षमा ले लो, अभी आपको जो भी गुण चाहिए ले लो, उसके लिए कोई नहीं है। क्योंकि क्षमा, आभूषण, ऐश्वर्य सब मिलता जुलता है तो हमारी बुद्धि जो है उसको याद करने में बहुत सरलता हो जाती है। इसी तरह से हम आगे गुण लेंगे कि कैसे हम ईश्वर को, फिर हम वरुण क्यों कह रहे हैं, फिर उसके बाद हमने सोमाय क्यों कहा गया है, सोम क्यों कहा गया है, उसके बाद हम विष्णु क्यों कह रहे हैं, उसके बाद हमने बृहस्पति क्यों कहा गया है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक एक गुण ईश्वर का आप जब लेते जाओगे आप 6 तरफ से मन को घेर दोगे और उस गुण को धारण करते जाओगे तो आपको सुख से कोई नहीं रोक सकता। 6 दिशाओं से सुख की वर्षा होगी। ठीक है, तो किसी में कोई प्रश्न है या किसी ने कोई हाथ उठाया है? गणेश भाई को प्रश्न लगता है। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते गणेश भाई जी। मेरे एक शंका है कि आपने जन्म जन्मांतर बोला, हाँ जी। तो
हकीकत में होता है जन्म जन्मांतर के एक ही जन्म होता है। नहीं होते हैं, बहुत जन्म 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 के ही होते हैं। अभी तो वो सब इसका तो अभी स्पष्ट हो चुका है ना। पहले तो लोगों में प्रश्न होता था, अभी तो आपको यूट्यूब खोल के देख लो, कई लोगों को पिछले जन्म की बातें याद आ गई हैं। और अभी तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि मेरे कहने से या नहीं कहने से, आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। वो बंदा जिसका नया जन्म हुआ है वो कभी उस एरिया में गया नहीं है, दूसरे देश में। वो बता रहा है कि मैं उस देश में रहता था, मैं वहां रहता था, यहाँ मेरा घर है। और जो डॉक्टर जो रिसर्च स्टडी कर रहे हैं सारे उसके ऊपर, वो जा रहे हैं वहां पर और उनको वहां मिला है वो जो उस बच्चे ने दूसरे देश में कहा है। वो तो सबको समर्पण होना चाहिए ना, एक सबको व्यक्ति को। हाँ, हाँ हर व्यक्ति को याद होना हाँ चाहिए ना। राइट। ये प्रश्न है कि भाई सबको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये उनको ही याद रहता है जिनके संस्कार बहुत ही गहरे होते हैं। बहुत गहरे का अर्थ यह होता है कि कोई आपत्ति वाले ज्यादा संस्कार होते हैं उनके अंदर, वैसे को ही आता है। अगर हमको सबको रहने लग जाए तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कैसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी? किसी की पत्नी किसी की माँ बन जाएगी, होगी कुछ भी, किसी की बहन होगी, कैसे आप करोगे? सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी अगर सबको अपना पिछला जन्म याद आ गया तो। लेकिन जिनको याद आया उसकी तो फिर भी बिगड़ जाएगी नहीं, किसको कुछ याद आ गया। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर की हमें वह पता नहीं है कि भाई ईश्वर की पूरी व्यवस्था कैसी है ना, कोई भी इसमें जान नहीं पाता है। परंतु मैं कैसे देखता हूँ, ऐसे ऐसे अपवाद हैं। ये अपवाद इसीलिए होते हैं कि मनुष्य को कोई शंका नहीं हो कि पिछला जन्म नहीं था। इसलिए ऐसे अपवाद, जिसको सामान्य मनुष्य है, इन अपवादों के माध्यम से कम इतना तो चलेगा कि पिछले जन्म था और उसके संस्कार थे। अब किसमें हुए किसमें नहीं हुए, ये फिर एक और प्रश्न है। पर मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ऐसा होता है। अब इसके पीछे हम चलते जा सकते हैं कि किसमें नहीं होता किसमें होता है, ये और प्रश्नों के उत्तर बन सकते हैं। परंतु हमको एक प्रश्न का तो उत्तर स्पष्ट मिल गया ना, हाँ, तो ठीक है, पिछले धन्यवाद। संस्कार है वो भी होते हैं। तो ये मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं इसमें इसलिए सोच पाता हूँ कि कम से कम ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कम से कम कुछ लोग जो इस संसार में होंगे जो पिछले जन्म को नहीं मानते हैं, आज साइंटिस्ट को मजबूरी में मानना पड़ रहा है। सारे साइंटिस्टों को वो स्टडी कर रहे हैं कि इस इंसान को कैसे पता चला है कि वो नए नए बच्चे को कि पिछले जन्म में वो कहाँ था। वो आज तक बेचारे लगे हुए हैं उन साइंटिस्ट को स्टडी करके। बहुत सारी टीम बनी हुई है, रिसर्च वाली टीम बनी हुई है वो पता लगाने के लिए। नहीं तो ये लोग तो कभी मानते ही नहीं। आज इन बेचारे साइंटिस्टों को मानना पड़ रहा है, तो उनको मानना पड़ रहा है। अभी वो भी आगे भी चल जाएगा, इसका भी उत्तर आगे चल के मिल जाएगा, जो इसके बीच में भी जाएगा ईश्वर ने अगर उसकी व्यवस्था रखी होगी कम से कम। लेकिन अभी ये बेचारे साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोलते हैं कि पिछला जन्म नहीं है। उन बेचारों को बोलना पड़ता है कि है, लेकिन उनको वो पता नहीं है कि इसका कारण क्या है साइंटिस्टों को। हमको तो वेद वालों को तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पर यहाँ पर तो ऐसा होता है ना कि शरीर बदल जाता है तो हमारा जो स्थूल शरीर बदल गया तो सूक्ष्म शरीर वो ही स्थूल शरीर के साथ कनेक्ट होगा तो भी याद आएंगे। ऐसा हम ज्यादातर मैंने तो सुना है कि पिछले जन्म का जी जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसके लिए स्थूल दूसरा कोई भी स्थूल शरीर चलेगा, बस सूक्ष्म शरीर के लिए जो भी है। और मैं वो भी कहता हूँ हमारे संस्कार सारे नहीं जाते हैं। जो संस्कार का हमारे संस्कारों का एक पैटर्न जाता है, मतलब उन संस्कारों को ऐसा नहीं होता है संस्कार के भी वैसे संस्कार बन जाए कि मैंने 20 साल पहले उसको जहाँ है ना उसका बर्थडे था, उस बर्थडे में मैंने बहुत मजे किए थे। ऐसे ऐसे संस्कार नहीं जाते हैं। वैसे ही संस्कार जाते हैं जिनका एक पैटर्न बन जाता है, कि जिसका एक पैटर्न का अर्थ ऐसा होता है कि जो बार बार रिपीट होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ना कि एक दिशा वैसी बन जाती है ना संस्कारों की।
दिशा का अर्थ है पैटर्न को, जैसे जैसे हम शेयर मार्केट में नहीं देखते कि मार्केट में शेयर बढ़ रहा है, आपको वो नहीं है इम्पोर्टेंट कि आज के दिन में कितना बढ़ा, कल के दिन में क्या बढ़ा, बस केवल आपको ये दिखता है कि मेरा बढ़ा। तो संस्कार भी होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, और जिनका वैसे संस्कार आगे चलते हैं जो स्वभाव बनते हैं हमारा, केवल स्वभाव के वाले संस्कार ही जाएंगे। बाकी ऐसे जो हम दिन रात काम करते रहते हैं उनके संस्कार नहीं आएंगे कि मैं खेडूत हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सारे संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, पर जब ये बता देना, आपने बताया ना कि कभी किसी मतलब कोई अगले जन्म का याद करता है तो वो ऐसे ही सीक्वेंस में बताता है कि मैं यहाँ पे गया था, उससे मिला था वगैरह वगैरह। तो वो इसीलिए होता है कि वो अपवाद है सारे उनका, उनके अपवाद में इसीलिए आता है क्योंकि उनके कुछ कुछ जो संस्कार होते हैं इतने गहरे हो जाते हैं उनके संस्कार कि वो संस्कारों का पैटर्न उनको वो पैटर्न के द्वारा वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि योग दर्शन में भी आया है कि ऋषि जब बैठते हैं ध्यान में तो वो पिछले पिछले जन्मों संस्कारों तक देख सकते हैं। जैकी ऋषि का नाम आया हुआ है योग दर्शन में, वो बैठे हुए मुझे ऐसा मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है ये सब शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने जो जन्म लिया है मनुष्य, तो फिर से वो ही मनुष्य मिलेगा वो भी एक तो पक्का नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कोई ना कोई योनि में मैं गई होंगी, फिर उसके बाद वो जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर वापस मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर वापस मनुष्य जन्म मिलेगा, उसमें भी इसी पृथ्वी पे मिलेगा, वो भी कुछ तय नहीं है, कहीं और भी होंगे। तो इतना कनेक्शन सही है क्या? मतलब नहीं, इससे क्या होता है कि आप नहीं तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। अगर संस्कार को नहीं रोक के बैठेंगे कि आपने इस जन्म में बहुत साधना की है, ठीक है, उस सारे साधना के आपके संस्कार बन गए, नहीं तो क्या पड़ेगा, अगले जन्म में फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी नहीं है ना कि आपने इतनी मेहनत करके रखी है, आप ऐसे सोचो कि आप मुक्ति से केवल आप 10 कदम दूर से, और आपकी मृत्यु अचानक मृत्यु हो जाती है, तो अभी तो उसको सपोज 50 जन्म लगे थे, वो जीवन मुक्त होने ही वाला था, बस कुछ ही उसकी स्थिति इतना पुरुषार्थ कर चुका था। अगर वो संस्कार नहीं जाएंगे तो उसने जो 50 जन्मों में या 100 जन्मों में या 200 जन्म में जितनी मेहनत की थी वो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी ना, उसको फिर से शून्य से आरंभ करना पड़ेगा। नहीं, शून्य से तो आरंभ नहीं करना पड़ेगा, पर जो भी गलतियां की होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी मुक्ति तो मिली नहीं है, तो कोई ना कोई तो जो गलत होगा वो आपकी मुक्ति नहीं मिली है, वो सही है, लेकिन आपने जो आपको 100% पे मुक्ति मिलने वाली थी, आपने 99% काम कर दिया, उसका क्या? तो उसके बदले में मिल सकता है ना, पर अगर इतने आगे बढ़ चुके हैं तो मिल जाएगा। उसी के बदले में ही मिलते हैं, और किसी के बदले में नहीं मिलते हैं। वो जो 99% आपने मेहनत की है उसी के संस्कार के कारण ही दूसरे लोगों को, किसी को 5 साल में तत्व ज्ञान आ सकता है, किसी को 10 साल में आ सकता है, किनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। जिनकी एक जन्म में मुक्ति हो जाती है वो कैसे होती है? उनकी वैसे ही होती है, पिछले कई जन्मों के संस्कार साथ में लेके आते हैं, तभी एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। और कई लोगों को तो मतलब हमारे शास्त्र में कि 5-10 साल में ही विवेक तत्व जाना जाता है। वो 10-10 साल में कैसे तत्व जाना जाता है? क्योंकि वो पहले पूरे के संस्कार लेके आ रहा है, तभी इस जन्म में उसके तत्व ज्ञान इतना जल्दी हो गया है, नहीं तो इतना जल्दी तत्व ज्ञान नहीं आने वाला होता, वो संस्कारों के कारण ही होता है। जी ठीक है, बराबर है। हाँ जी, नमस्ते। शांति पाठ है अपने शंकर जी, शांति पाठ बहुत अच्छा रहा। लास्ट का समालोचना। एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ बता दो फिर। आचार्य जी आप बता रहे क्षमा के लिए, पर क्षमा करना इतना आसान तो नहीं होता कि किसी ने जितने कष्ट दिए हो, इतने कष्ट के ऊपर कष्ट कोई दे रहा है, तो हम उसे कैसे क्षमा कर सकते हैं? तो क्षमा की परिभाषा सही हो जाएगी तो फिर आप तो
और भी कर लेंगे। क्षमा की परिभाषा में फिर से दोहराता हूँ। जी मान अपमान, जी। निंदा स्तुति, हम्म। लाभ हानि के दुखों को जो सहन कर ले उसको क्षमा कहते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ यह है कि बाहर से उसने दुख देने की पूरी आलंबन आया, परिस्थिति बनाई। सहन करने का अर्थ है कि मैं दुखी नहीं हुआ। उसका अर्थ मैंने क्या निकाला कि मैं अपने सुख की, जितना भी मुझे सुख मिलेगा और दुख की कमी होगी, उसका कारण मैं होऊंगा, सामने वाले को मैं रिमोट कंट्रोल नहीं बनाऊंगा। अगर आप मुझे दुखी कर लेती हो तो इसका मतलब मेरा सुख दुख तो आपके कंट्रोल में हो गया ना, अनीता जी के कंट्रोल में हो गया। लेकिन अगर मैं क्षमा कर देता हूं तो आप में इतनी ताकत ही नहीं बची कि मुझे दुखी कर पाओ, क्योंकि मैंने आपको क्षमा कर दिया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत पे ये होता है, इसको व्यक्तिगत कहते हैं जी, कि मैंने आपको क्षमा इसीलिए किया, ये नहीं कि आप मुझे आपके दुखी से मैं दुखी हूं। मैंने क्षमा इसीलिए किया कि मैं आपके कंट्रोल में नहीं हूं। आप जितना कुछ भी मेरा अपमान कर लीजिए या मान कर दीजिए, मुझे दुख हो ही नहीं रहा है। दूसरा, अगर सामाजिक स्थिति है, कोई सामाजिक गलत कर रहा है, तो वहां तो मैं न्यायपूर्वक व्यवहार करूंगा, मैं वहां पुलिस में कंप्लेन करूंगा, चाहिए तो मैं 2 थप्पड़ मार लूंगा, आतंकवादी होगा तो मैं उसको वहीं का वहीं गोली मार दूंगा। ये बिल्कुल सही कहा, तभी ये फिट होता है। हाँ, तो क्षमा का अर्थ होता है उसको सहन करने का अर्थ, मैं जब उसको गोली मार रहा हूं परंतु मैं विचलित नहीं हो रहा हूं अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं न्याय युक्त व्यवहार कर रहा हूं वहां। लेकिन फिर भी मेरे अंदर होती है कि ईश्वर, इसकी गलतियों के लिए मैं अपने आप में क्षमा इसलिए कर रहा हूं कि इसकी गलतियों के कारण मेरे मन में उपद्रव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो हम मुख्य हमारे संस्कार होते हैं कि मेरे अंदर कोई उपद्रव नहीं फैलाना होता है, इसीलिए हम लोगों को क्षमा करते हैं, ना कि दूसरों के लिए कि भाई आपको मैं खुली छूट दे दी, आप जो चाहिए करो। तो इसलिए ऋषि दयानंद जी के ऊपर कितने लोग कहते थे, ना बुरा भला कहते थे, उनको अच्छे अच्छे फल चुन के उनको देते थे कि तू कितनी तेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है मेरे को बुरा भला कहने में, सामने वाले की एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, तो दे मैं तो वो अच्छे अच्छे फल देता हूँ कि जिससे तुझे एनर्जी ज्यादा मिले, तू मेरी और बुराई कर, तू मेरे लिए तो और अच्छा कार्य हो रहा है कि तू जितनी बुराई करेगा मैं अंदर से और स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, मेरे अंदर और निर्भयता उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर और निरुपद्रवता उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है कि आज तू अकेला गाली देगा, कल मेरे को 100 मिलके गाली देंगे तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसीलिए उनको अच्छे अच्छे फल देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ। जी आप पहले मुनि जी और मुझसे पूछ लीजिए कि अभी समय है तभी मैं बोलूंगा, वरना मेरे आचार्य जी मैं भी एक सवाल करना चाह रही हूँ। जा सकते हैं। ठीक है जी, पूछिए, सवाल पूछिए जी। यदि आप आचार्य जी आपने ये बहुत वाले प्रवक्ता हाँ बोलते हो तो अभी नेक्स्ट टाइम 10 मिनट आपको थोड़ा सा ज्यादा कंप्लीट करना है ताकि पीछे समय मिले सबको। बोलिए। आचार्य जी ये मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया, हम दूसरे के लिए क्षमा नहीं करते, अपने आप को ठीक करने के लिए अपने आप में अपना कंट्रोल अपने आप में रहिए। बहुत अच्छा समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द एक सहनशीलता है ना साहब? बस ये सब सहनशीलता का अर्थ है कुछ परिस्थितियां होंगी लेकिन मैं सहन कर लीजिए बस। क्या अच्छा, बहुत अच्छा रहा। कक्षा का समापन शांत पाठ हो जयघोष से। ओम, आवाज जा रही है? हाँ, ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति।